शुरू करें। नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उच्चायाय सर्वसाधितं। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9। और 9 के भीतर भी हम बात कर रहे हैं राग का प्रतिभास कहना भी व्यवहार है। देखो ये समझ लेना बात। बेन जी, एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? कल थोड़ा वो समझ में नहीं आया था। वो बोली बोली। ये मैं पढ़ के सुना रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आप सुनना। ये यहाँ से है। इस तरह विशेषता का संपूर्ण रूप से तिरोभाव करके पर्याय में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हुआ। सामान्य ज्ञान माने पर्याय में सामान्य। तो ये विशेषता का संपूर्ण रूप से तिरोभाव हुआ। इसका और ये इसका थोड़ा खुलासा बता दीजिए। आपने कल बताया था पर वो बराबर नहीं। बहुत अच्छा। मैं हालांकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अपना टाइम ओवर हो रहा था ना, तो नहीं, फिर मेरे को इसकी आपने बता दी। बताया तो था पर हाँ, मेरे को नहीं समझ में आया चलो था थोड़ा। और मैंने बढ़िया। हाँ हम्म, चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, आप में से कोई बताएगा कल कितनी बात हुई थी इसमें, जनरल एकदम। निधि बहन ट्राई करो, जी पारुल इसमें बहन तैयार रहनी, जी इसमें रेडी। आपने बताया था जो द्रव्य होता है वो सामान्य विशेषात्मक होता है। तो उसमें हम जो ध्रुव होता है उसको सामान्य कहते हैं और गुणों को विशेष कहते हैं। और जो पर्याय होते हैं उसको पर्याय का विशेष का भी विशेष कहते हैं। जब हम पर्याय को देखते हैं तो फिर पर्याय में भी हम विशेष और सामान्य देखते हैं। जो हमारा सामान्य ज्ञान है, मतलब जो हमारा उपयोग लक्षण है, उसको सामान्य मानते हैं, देखते हैं। और जो उसमें बार बार आकार बदलते हैं उसको हम विशेष देखते हैं। तो उन विशेषों को गौण करके हम सामान्य जानने पे आते हैं, कि सामान्य पर्याय पे आते हैं कि जानना जानना जानना। ये जो जीव की पर्याय है, तो ये जो जानना जानना होता है, ये जो सामान्य द्रव्य है, ये वो जानना जानना हो रहा है। इट मीन्स वहां पे द्रव्य एग्जिस्ट करता है एक। तो वो सामान्य जानना जानना जो सामान्य द्रव्य है वो उसको प्रसिद्ध कर रहा होता है हर समय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। हाँ देखो, देखो क्या कहना है। सबसे पहले एकदम अभी जो यहाँ पे पढ़ा अपन ने, इसको इसको अभी गौड़ कर दो। हाँ पहले वस्तु स्वरूप देख रहे हैं अपन, है ना, कि वस्तु स्वरूप कैसा है। कि कोई भी वस्तु होती है ना, विश्व की कोई भी वस्तु होती है, वो वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही होती है। हाँ। वो अब तो एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल समझो, अभी सुनो ध्यान अच्छा। से। हाँ। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल में मनुष्य, हम्म तो मनुष्य हो गया सामान्य। सब हम्म मनुष्य हैं, मनुष्य हम्म, मनुष्य मनुष्य। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हिंदू में भी अलग अनेक अनेक जातियां, कोई जैन है। तो ये सब क्या हो गया, मनुष्य सामान्य। सामान्य। हम्म और उनको ऐसे देखना वो विशेष, हम्म सामान्य विशेषात्मक। हम्म। ऐसी सोना सामान्य, और सोने की अंगूठी, सोने का कुंडल, सोने का हार, सोने हाँ, का वो कंगन, पर्याय हो गई विशेष। ये हो गए विशेष। हम्म। तो सामान्य विशेषात्मक, सारी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक होती हैं। हाँ हाँ ठीक है, एक बात ये हुई। अब दूसरी हाँ बात, अपने प्रयोजन तो आत्मा से हाँ। है ना। हम्म। तो अब आत्मा में भी जो पूरी वस्तु है, प्रमाण की वस्तु, वो कैसी होती है, द्रव्य। सामान्य विशेषात्मक। हम्म प्रमाण का द्रव्य सामान्य विशेषात्मक। हम्म। इसमें सामान्य कौन है, द्रव्य। वही 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 हम्म वही 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 वही, ये सामान्य हम्म है ना। तो द्रव्य सामान्य, हम्म और द्रव्य में रहने वाले गुण, जब हम हम्म गुण को देखेंगे हम्म तो वो क्या कहलाएंगे, विशेष। हम्म द्रव्य की विशेषताएं वो विशेष। हम्म
द्रव्य सामान्य और गुण विशेष, गुण विशेष, एक बात हो गई। बराबर। अब गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। हाँ। तो द्रव्य को सामान्य कह रहे हैं, हम्म गुण को विशेष कह रहे हैं, हम्म और ये पर्याय है, ये विशेष का भी विशेष। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ये गुण विशेष और हाँ पर्याय विशेष का भी विशेष। हाँ हाँ। जैसे जैसे हम्म भगवान आत्मा ध्रुव हम्म सामान्य, हम्म और ज्ञान गुण विशेष, हम्म और पर्याय विशेष का कम विशेष। ज्ञान ज्यादा ज्ञान, हम्म इसका ज्ञान उसका ज्ञान, ये विशेष। हम्म हाँ ऐसे सब में लगेगा। हाँ। आत्मा सामान्य, हम्म श्रद्धा गुण विशेष, हम्म और उसका श्रद्धा विशेष, गुण विशेष। और अब वो पर्याय। उसका विशेष का विशेष क्या? मिथ्या श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, हम्म छायिक हम्म श्रद्धा, क्षणिक श्रद्धा, ये सब क्या है? विशेष। हम्म ऐसे चारित्र में लगाना। हम्म चारित्र में आत्मा द्रव्य, हम्म उसका एक विशेष क्या है? चारित्र गुण, हम्म ये विशेष हाँ है ना। और हाँ। चारित्र गुण की पर्याय हम्म राग, हम्म द्वेष, हिंसा, हाँ। झूठ, पूजा हम्म का भाव, ये भाव वो भाव, वीतरागता, कम वीतरागता, ज्यादा वीतरागता, पूर्ण वीतरागता, ये सब चारित्र गुण की पर्याय के विशेष हैं। विशेष के भी विशेष, हर विशेष, पर्याय में लगेगा। बराबर। समझ हाँ में आ गई बात? हाँ। ऐसा अब विशेष आ गई, का विशेष। अब समझ में आ अब गई। ये वाली बात, हाँ बढ़िया, अब ये वाली बात को अब एक फिर से वापस इस पूरी बात को गौड़ कर दो। हम्म ये सामान्य स्वरूप हो गया। हम्म अब हम अकेली पर्याय को देख रहे। हाँ। तो पर्याय को पर्याय कहना है वापस सामान्य। अच्छा, सिर्फ पर्याय को पर्याय को पर्याय सामान्य कहना। अकेली पर्याय देख रहे हैं अब। अच्छा। हम्म तो अब जिसको पहले द्रव्य देखो, द्रव्य की अपेक्षा से उसको विशेष कह रहे हैं। हाँ समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ अरे ये राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति की अपेक्षा से विशेष कह रहे हैं। हाँ। है तो वो मनुष्य, हम्म है ना। तो हाँ। मनुष्य और राष्ट्रपति की अपेक्षा से क्या हो गया? वो विशेष, विशेष का विशेष। है ना। हाँ। अब अकेला उस व्यक्ति को देखो, हम्म नरेंद्र मोदी जी को देखो, अकेले नरेंद्र मोदी, हम्म ऐसा देखो, वो है ना। पर्याय। तो अब क्या देखेंगे? वो क्या देखेंगे कि ये मनुष्य है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी। अब मनुष्य छोड़ दो, नरेंद्र मोदी, हम्म नरेंद्र मोदी विशेष हो गए ना। हम्म अब उस नरेंद्र मोदी में देखेंगे ये तो वो राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी है। हाँ। सामान्य। अब हम्म ये कोई के भाई हैं, कोई के चाचा हैं, कोई के मामा हैं। तो हम्म हम अकेले नरेंद्र मोदी में वापस सामान्य विशेष घटित कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। ऐसा, अच्छा। समझ में आई बात? हम्म ऐसा अब अच्छे पर्याय से, में। अब खुलासा हाँ, हो गया, समझ में आ गया, बराबर हो गया। बढ़िया, है ना। हम्म अभी अभी ऐसा देखो, सोना सामान्य, हाँ। कुंडल, अंगूठी, हार विश- विशेष। अब अकेली अंगूठी पे आ जाओ। हम्म अब है ना अकेली अंगूठी, अब हम अकेली अंगूठी को देख रहे हैं। हम्म अंगूठी इटसेल्फ सोने का विशेष है, विशेष का विशेष है अंगूठी इटसेल्फ। लेकिन अब हम अकेली अंगूठी को देख रहे हैं। तो अब हम अंगूठी क्या हो गई? सामान्य। अब अंगूठी में डायमंड की अंगूठी, 22 कैरेट की अंगूठी, 20 कैरेट की अंगूठी, है ना, अमेरिकन डायमंड की अंगूठी, बिना डायमंड की अंगूठी, प्लेन अंगूठी। समझ में आ रही है? अब ये अंगूठी को देख रहे सामान्य, और अंगूठी के ही विशेष हो गए। तो हम उसी चीज को हम सामान्य विशेष से भी देख सकते हैं। जिसको पहले विशेष देख रहे थे, अब उसको हम एक एंगल से सामान्य देखने लग गए। समझ में आ रही है बात? यही तो सियाद बात है, यही तो नए है, यही तो एंगल है। कोई कोई चीज पर्टिकुलर विशेष हमेशा विशेष हमेशा सामान्य ऐसा नहीं होती। समझ में आ रही है बात? हमारे देखने का नजरिया क्या है, वक्ता का अभिप्राय क्या है, या हमारा ज्ञान किसको देख रहा है, कैसा देख रहा है, वहां घटित होएगा। ऐसा परमानेंट नहीं, पर्याय तो विशेष ही होती है।
तो द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय हमेशा विशेष होती है, लेकिन पर्याय पर्याय की अपेक्षा से सामान्य भी है और विशेष भी है। ख्याल में आ गई बात? ये बात चल रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ध्रुव तो सदा ध्रुव है। अब वो जो ज्ञान की पर्याय है, अब सुनो, ज्ञान की पर्याय में सामान्य विशेष देखो। ज्ञान की पर्याय को सिर्फ ज्ञान की पर्याय देखना सामान्य, और ज्ञान की पर्याय को अज्ञान देखना विशेष, और सम्य ज्ञान देखना भी विशेष, और केवल ज्ञान देखना भी विशेष। सब विशेष हो गए वो पर्याय में। ख्याल में आ रही है बात? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वो ज्ञान, अरे हम तो बहुत अज्ञानी हैं, अभी अपन तो अज्ञानी है, अभी तो अपन मिथ्या ज्ञानी है, अभी तो अपन कम ज्ञान वाले हैं, अभी तो अपन क्षयोक्षम ज्ञान वाले हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो ज्ञान इटसेल्फ इन सारी विशेषताओं को गौड़ करके, कि हम कम ज्ञान वाले, कि हम ज्यादा ज्ञान वाले, कि हम अज्ञान वाले, कि हम सम्य ज्ञान वाले, समझ में आ रही है, हम संगी पंचेंद्री वाले, इन सबको गौड़ करके वो ज्ञान इटसेल्फ इन विशेषताओं को गौड़ करके अपने को सिर्फ ज्ञान देखता है। ज्ञान सामान्य, ज्ञान विशेष क्या हुआ? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, स्व को जानने वाला ज्ञान, पर को जानने वाला ज्ञान, ये सब विशेषताएं। क्या बोला? स्व को जानने वाला ज्ञान, स्व का ज्ञान कि पर का ज्ञान। हमें नहीं पता स्व का है कि पर का है, हम तो ज्ञान है बस। कम ज्ञान वाले के ज्यादा ज्ञान वाले, अज्ञान वाले के सम्यक ज्ञान वाले, हमें नहीं पता, हम तो जानने वाले हैं बस। तो उस ज्ञान ने सारी विशेषताओं को गौड़ किया और अपने को बस ज्ञान जान। हमें नहीं पता मम्मी है कि सासू माँ है कि देरानी है कि ननद है कि भाभी है कि मामी की चाची, हमें नहीं पता। हम तो बस एक स्त्री हैं बस। समझ में आ रही दृष्टांत में? तो ये उस ज्ञान ने अपने को इन सारी विशेषताओं से गौड़ करके, कोई कह रहा है कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तुम कुछ नहीं आता, तो वो ज्ञान कहता है कि बुद्धू उद्धू मुझे नहीं पता, मैं तो जानने वाला हूँ। समझ में आ रही बात? अब जितने प्रश्न है ना, अरे वो चिंतन तो चलता ही नहीं, विचार तो चलता ही नहीं, हमें नहीं पता कब कौन सा विचार चले मत चले, हम तो जानने वाले में ये पता चल गई बस। क्या बोला? विचार चले मत चले, कम कले चले ज्यादा चले, स्व का चले कि पर का चले। क्या बोला? स्व का विचार चले कि पर का विचार चले, चले कि मत चले, उसने सारी विशेषताओं को गौड़ करके ये स्वीकार किया कि मैं जानने वाला। समझ में आ रही है बात? और ये आगम से सब सीखा ही जाता है पहले, फिर अभ्यास किया जाता है। ख्याल में आ रही है बात? पहले क्या किया जाता? सीखा जाता है ये द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट, फिर अभ्यास होता है, अभ्यास होने पर भाषित होता है, भाषित होने पर एक निर्णय पे पहुंच जाता है, और निर्णय पर पहुंचने के बाद सारी चिंताएं खत्म हो जाती। विचार चले मत चले, विचार चले ज्ञान में वो विशेषता है, सामान्यपना नहीं है। अब पहले क्या सीखा? पहले आगम से क्या सीखा? अच्छा मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, और जानने वाली पर्याय होती है, तो पर्याय तो किसी गुण की होती है। पर्याय पर्याय तो किसी गुण की ही पर्याय होती है ना, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। तो इसका मतलब कि मैं जान रहा हूं तो यहाँ ज्ञान गुण है जरूर, और जहाँ ज्ञान गुण है वहां भगवान ने बताया है कि ज्ञान गुण कभी अकेला नहीं रहता, सहभागी रूप से अनंत गुण उसी प्लेस पे रहते हैं, एट एक सिंगल पॉइंट पे। क्या बोला? जहां ज्ञान गुण है, जहां ज्ञान पर्याय है वहीं ज्ञान गुण है,
वो जहाँ ज्ञान गुण है वही अनंत गुण है। वो अनंत गुण के पिंड को ही तो द्रव्य कहते हैं। तो अब वो पर्याय सामान्य पे भी नहीं रुका, अब वो द्रव्य सामान्य पे चला। चला गया मतलब अब चला गया तो भाषा भाषा है, चला वाला नहीं गया। उसने स्वीकार कर ली, उसने अपने आप को क्या स्वीकार कर लिया, ये स्वीकार कर लिया, ओहो मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही गायक हूँ। अब भेद नहीं डाला, अच्छा मैं ज्ञान हूँ ये गायक है, ऐसे नहीं। ओहो मैं ही गायक, मैं ही परमात्मा हूँ, जो शब्द देने दे दो। ख्याल में आ रही है बात? मैं ही परमात्मा हूँ, बस निहाल हो गया ज्ञान। अब देखो, ये पूरा कंसेप्ट पहले सीखा जाता है ना, तो अब क्या हुआ, अब वो जो अपन दृष्टांत देते हैं क्या, अपन मतलब हमारे गुरुओं से जो सीखा है ना, अपना कुछ भी नहीं है, सब ऊपर से धारा चली आ रही है कि वो स्विच ऑफ हुआ है ना, स्विच ऑफ, तो पंखा तो अभी भी चल रहा है। ऐसे ही ये मोह का स्विच ऑफ हुआ है ना, तो राग आदि तो अभी भी हो रहे हैं। और अब सुनो, वो राग हो रहे हैं तो वो राग ज्ञान में जानने में भी आ रहा है। राग हो रहा है तो राग ज्ञान में जानने में भी आ रहा है। तो भले जानने में आ रहा है, वो टेंशन लेस हो गया, मैं तो गायक हूँ। समझ में आ रही बात? सुबह यहाँ पे एक भैया बैठते हैं भिंड में, हम लोग भी भिंड में है ना, तो यहाँ पे एक सुबह सुबह एक भैया स्वाध्याय कराते हैं। अभी पंच कल्याणक में वो उस प्रोग्राम में इंद्र बने थे, है ना, इतने बढ़िया स्वाध्याय कराते हैं, तबीयत खुश हो जाती है। इतनी बढ़िया स्वाध्याय करा रहे, बहुत गजब। आज उन्होंने चर्चा की मोह के लक्षण। टटोलो मोह का लक्षण क्या है? हम तात्विक तो बोल देते हैं, मोह का लक्षण मतलब दो चीजों को मिला के दिखाना, बस तू जैसी है वैसी नहीं जानना, पर मैं एक है तो बुद्धि, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं ये सब। अपनी परिणति में चेक करो, मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अच्छा बोल रहा हूँ। बताओ ये किसका चिन्ह है ये? मोह का चिन्ह, मोह का चिन्ह, ये पहचानना, परिणति में पहचानना। ऐसा बहुत बढ़िया स्वाध्याय करा, 2-3 दिन से बहुत बढ़िया स्वाध्याय करा। अब क्या है, पंडित साहब का, भाई साहब का खूब समागम भिंड में बहुत रहा है ना, पंडित साहब का समागम। तो और फिर योग्यता, उस जीव की अपनी अपनी विशेष, अपनी अपनी योग्यता होती है। पंडित साहब से पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे बहुत मतलब ऐसे कोई वैसे प्रसन्नता होती है ना किसी को सुन के एकदम से। क्या बात चल रही थी कि वो राग उत्पन्न हो रहा है और राग ज्ञान में झलक रहा है। ये राग झलकना हो गई विशेषता, विशेष। ज्ञान में क्या है कि राग झलक रहा है, ये हो गया विशेष। ज्ञान में कौन झलक रहा है? कि ज्ञान ही झलक रहा है। राग है कहाँ है ज्ञान में? राग तो बाहर है, ज्ञान के बाहर है राग तो। झलक रहा है, लेकिन ज्ञान में राग तो है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो कितना निर्भर हो गया। अब हटाओ मिटाओ मिलाओ की बात कहाँ रही? अब ये है, अब बार बार वही भाषे तो। सही बात है, अपन को कितना राग है, सही बात है, अपन को कितना राग है। और क्या समझ रहे हैं कि हम ईमानदारी कर रहे हैं अपने आप, और ये नहीं पता ये मोह का लक्षण है। देखो भैया अभी राग तो है ही अपन को, राग तो है ही अपन को। तो अपन कौन है? अपन कौन है? ध्रुव। तो अपन ध्रुव में और राग अपन में है, अपन ध्रुव में और अपन में राग है। बोलो।
ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं पे। अच्छा पहले, सही बात है, अपन ने अपने आप को भूल कर सुनना, सही बात है, नहीं अब तो हमें सब समझ में आ रही है। लेकिन पहले अपन ने गायक को भूल कर कितने पाप करे, पहले कितने पाप करे बोलो। हमारे भाई साहब क्या बोल रहे हैं, कहाँ तुम कैसे लीन हो, पापों में लीन हो। नहीं द्रव्य से तो ठीक है, गुण से तो ठीक है, पर यह कैसी पाप में लीन है, लीन है, पाप में लीन है, पर्याय पर्याय भी पाप में लीन है। कहाँ पे लीन है, विषयों में लीन है, विषयों में लीन है, विषयों में चली गई। ये अत्यंत अभाव के सिद्धांत का क्या होता है, क्या होता है अत्यंत अभाव के सिद्धांत का, बोलो, क्या होता है अतत भाव के सिद्धांत का, दो द्रव्य, क्या एक होता द्रव्य है दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं। बता। उन्होंने आज ऐसा पूछा, विचार करो कि कुछ ऐसी प्रतिकूलताएं आ जाएं, तो उस सुनने में ऐसा लगता है अप्रतिकूलता नाम की शब्द डिक्शनरी से खत्म हो गया, प्रतिकूलता वर्ड डिक्शनरी में से खत्म हो चुका है। क्या क्या प्रतिकूलता, होती नहीं, प्रतिकूलता नाम की विश्व में चीज ही नहीं है। तो उन्होंने बोला सपोज ऐसी प्रतिकूलता आ जाए और हाथ में एक पैसा भी नहीं रहे, वो सुखी रह सकते कि नहीं रह सकते। तो उन्होंने बोला, मैं बोला कि हाँ रह सकते। तो बोले कि नहीं ऐसा बोलो, बोल के नहीं, सच्ची में बता, सच्ची में बता, बोल के नहीं। पर समझ में आ रहा है, बोल के नहीं, सच्ची में बता। तो मैंने उनको ये कहा कि सच्ची में ही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आज निर्णय तो यही है कि प्रत्येक जीव धन से सुखी होता ही नहीं है। आज निर्णय यही है कि धन रहे नहीं रहे, धन के बिना सुखी रहा जा सकता है। मोह बोलता है धन से सुख है, और जिस समय धन है उस समय भी मिथ्या दृष्टि भी धन से सुखी नहीं है। क्या बोला, जिस समय धन है ना, वो धन का लक्ष्य भले हो रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी धन से सुखी अभी भी नहीं है। अब कल धन रहे न रहे, अब उस समय दुख हो, कम हो, ज्यादा हो, वो सेकेंडरी मैटर है। परंतु ये भरोसा आया है कि धन के बिना सुख हो सकता। क्या बोला, दिस इज माई कॉन्फिडेंस। क्या बोला, धन के बिना सुखी रह सकते नहीं रह सकते। अरे भैया, अभी भी मिथ्या दृष्टि को भी जो सुख दुख लग रहा है वो धन के बिना का ही लग रहा है, धन का लग ही नहीं रहा। धन से लग रहा है, लेकिन धन से आ नहीं रहा। क्या बोला, समझ में आ रही है बात। और कल धन का अभाव हो, कोई ऐसी प्रतिकूलता आ जाए, तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे, कि दुख होगा तो यदि स्वरूप की सच्ची समझ नहीं है तो अज्ञानता का होगा, और सच्ची समझ है तो चारित्र मोह का होगा। लेकिन धन के अभाव का दुख तब भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, रोटी नहीं मिले भूखे रहो तब देव बताओ कैसा लगेगा। समझ में आ रही बात, ऐसा लगेगा कि मैंने मैंने कभी रोटी नहीं खाई, ऐसा लगेगा। और जो लग रहा है ना, लग रहा है ना, तो उसके दो कारण है, या तो अज्ञानता, और अज्ञानता नहीं है तब में ज्ञान है तो चारित्र में। अब अपना अपना चेक करो, मुनिराज भी जाते हैं क्षुधा आदि सताती है तो, लेकिन वो भूख के लिए नहीं जाते, पेट भरने नहीं जाते, अपना काम रूपता जान रहे हैं। उनका काम तो ज्ञान ध्यान तपोरकता, तो ज्ञान ध्यान में
दिक्कत देने लगा शरीर, तो भैया तू रोटी खा ले, छुट्टी काट, हमें हमारा काम करने दे। जैसे बच्चा पीछे पड़ा, मम्मा आइसक्रीम, दादी आइसक्रीम, दादी आइसक्रीम, अब मैं स्वाध्याय में डिस्टर्ब हो रहा है, भैया इसको दे दो, छुट्टी काट दो। समझ में आ रही है बात? ऐसे ये शरीर चिल्ला रहा है, रोटी रोटी रोटी, तो भैया दे दो, छुट्टी करो, हमें हमारा काम करने दो। ख्याल में आ रही है बात? ये सामान्य विशेष समझ में आई बात? सामान्य विशेष, कि वो विशेष पर्याय विशेषताओं को गौड़ करके, इस तरह विशेषता का संपूर्ण रूप से तिरोभाव करके पर्याय में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हुआ। वो ज्ञान ना अपने को मिथ्या दृष्टि कहता, ना सम्यक दृष्टि कहता, ना न वीतरागी, न रागी, न कम ज्ञान, न ज्यादा ज्ञान, न स्व का ज्ञान, न पर का ज्ञान, न अज्ञान, न सम्यक ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, ओनली ज्ञान। और ओनली ज्ञान सामान्य द्रव्य सामान्य को प्रसिद्ध कर देता है। अब सुनो, समझने समझाने के लिए इतने भेद प्रभेद हैं, समझने समझाने के लिए इतने भेद प्रभेद हैं, वास्तव में वस्तु अभेद है। क्या बोला? वस्तु तो अभेद है। मिश्री और चीनी कोई अलग अलग थोड़ी है, वो चीनी और मिठास कोई अलग अलग थोड़ी है। जहां मिठास है वहीं सफेदी है, जहाँ सफेद है वहीं उसकी गंध है। सब एक ही जगह है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वांग। ऐसे ज्ञान आत्मा में रहने वाले अनंत गुण सर्वांग में, उसकी पर्याय सर्वांग में, तो विशेषों को गौड़ करके ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होता है, और वो अब ज्ञान सामान्य द्रव्य सामान्य की प्रसिद्धि कर देता है, और टेक्निकली सीखा पहले से है। क्या बोला? ये टेक्नोलॉजी पहले आगम से सीखी जाती है। अगर थ्योरी नहीं सीखी है तो बात नहीं बनेगी। फिर वो यही बोलता रहेगा सही बात है, अपन तो पर्याय, पर्याय में राग है, पर्याय में ये है, पर्याय कहाँ पर है, कहाँ पर है? समझ आई बात? आजकल हमारे घर में ना, यहाँ पे मैं यहाँ आई हुई है इन लॉज के वहाँ, तो घर में सब लोग बैठते हैं शाम को, तो पाठ वगैरह नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, अगर चार्ट बनाया अपने लिए, पढ़ाई चल रही है, द्रव्य गुण पर्याय क्रम घाती अघाती शरीर संयोग, सब मोटरसाइकिल गाड़ी बंगला सब बने हैं। समझ में आई बात? तो वो जो परिवार में तो जन्म जाते हैं, और द्रव्य गुण और तो सुनते हैं, ऐसा नहीं चढ़ान योग सुनते हैं, खाना नहीं चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, जमी गंदी खाना चाहिए, मंदिर रोज जाना चाहिए, सेट कर्माणी दिने दिने। लेकिन वो पॉइंट कहाँ है जहाँ राग उत्पन्न हो रहा है? वो पॉइंट कहाँ है जहां पर हमको विपरीत विश्वास है? ये विपरीत विश्वास कहाँ पे होता है? दिल में कि दिमाग में? वो विजुलाइज हो, अमूर्तिक वस्तु विजुलाइज होने लग जाए, तो ऐसे सुनते हैं, अरे हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, गुस्सा यहाँ पे आती है, यहाँ पे होती है गुस्सा। हम सोच रहे थे हम बहुत बड़बड़ाते हैं, वही गुस्सा है। कल मैंने ऐसा बोला, पता है, शरीर की क्रिया और वचन का तो बंद ही नहीं होता। तो एकदम आश्चर्यचकित हो, शरीर की क्रिया और वचन, कुछ भी बोल दो, अच्छा कुछ भी बोल दो बंद नहीं होता? कुछ भी बोल दो? अभी तो ये सिखाना है कि तुम बोलते नहीं, कुछ भी कैसे बोल दो, बोलते ही नहीं। अब बोल तो रहे आइए आइए, अब वो क्लियर करना पड़ेगा ना, बोलते रहे आइए आइए, है ना, और अंदर में फालतू आ गए, तो आइए आइए का बंद होता है कि नहीं होता? हाथ जोड़ने का, शरीर से हाथ जोड़े और वचन से आइए आइए, तो आइए आइए और हाथ जोड़ने का बंद होता है कि नहीं होता? हाँ, ये बात तो सही, ये बात तो सही है। सिद्धि करो आप, पूरी सिद्धि होती है।
फिर वो भैया बोले, एक भैया आते हैं जो वो बोले, सही में भाभी आज गुस्सा तो बहुत जोर के आ रही थी, पर हमें आपकी याद आ गई है, कर्म बनते हैं। फिर हमने सोचा छोड़ो छोड़ो। हमने कहा, 2 दिन में ये हालत है, 2 ही दिन में तो इतनी हालत हो रही है कि थोड़ा सा याद तो आया। ख्याल में आ रही है बात। और फिर रोज सुना समझे तो बात पकड़ में नहीं आएगी। ख्याल में आ रही है बात। देखो आगे, द्रव्य का या गुण दो क्लियर कर रहे हैं। यहाँ जो सामान्य कह रहे हैं वो द्रव्य या गुण का सामान्य नहीं, बल्कि पर्याय सामान्य हो गई है। जिस पर्याय को द्रव्य सापेक्ष विशेष कहा जाता है, हम यहाँ उस पर्याय को सामान्य ले रहे हैं, हम द्रव्य गुण का सामान्य नहीं ले रहे। समझ में आ रही है बात। ये पर्याय को तो विशेष कहते हैं, ये एकांत है। पर्याय को भी हम सामान्य पने उसी के एंगल से देखेंगे ना, पर्याय को पर्याय के एंगल से, तो वो सामान्य विशेष हो सकती है। उस एक पर्याय को जो द्रव्य के विशेष का विशेष है, उसी पर्याय में हम सामान्य विशेष देख सकते हैं। सोचो आप, कितना सुंदर शासन है। ये दृष्टि कहाँ पे मिलेगी, ये किनको समझ में आएंगी ये वाली बातें। ये कौन जाने सामान्य विशेष पे, कौन जाने एक पर्याय को भी हम कितने तरह से देख सकते हैं। अब यह मुख्यता से ज्ञान की पर्याय से बात चल रही है, पर लगेगी सारी पर्यायों में। श्रद्धा में भी सामान्य विशेष, चारित्र में भी सामान्य विशेष, वीर गुण की पर्याय में भी सामान्य विशेष, सब में लागू पड़ेगा। एंगल समझ में आ गया बस। हर पर्याय का सामान्य विशेष है, एंगल समझ में आ गया। वीर गुण की पर्याय में सामान्य विशेष लगा सकते हैं। अब करो होमवर्क, लगाओ सब में सामान्य विशेष, बनाओ नोट्स बनाओ। वीर गुण की पर्याय में पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ विशेष, मिथ्या पुरुषार्थ विशेष, और अकेला पुरुषार्थ सामान्य। ख्याल में आ रही बात। ऐसे सब में लगेगा, श्रद्धा में, चारित्र में, वीर में, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, द्रव्य का या गुण का सामान्य नहीं, बल्कि पर्याय सामान्य हो गई। कैसे सामान्य हो गई, पर्याय सामान्य कैसे हो गई। जो पर्याय कहती थी मैं शरीर हूं, वो तो दूर रहो। जो पर्याय कहती थी मैं संयोग वाला हूँ, वो भी दूर रहो। जो पर्याय कहती थी कि मैं राग करती हूँ, वो भी दूर रहो। जो पर्याय कह रही है कि मेरे ज्ञान में राग है, वो ज्ञान कह रहा है मेरे ज्ञान में राग फाग कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ज्ञान हूँ, प्योर शुद्ध। वो ज्ञान हो गया सामान्य। राग झलकने पर भी मेरे ज्ञान में कोई राग नहीं है, कोई राग का अंश नहीं है। ख्याल में आ रही है बात। मेरे ज्ञान में राग का कोई अंश नहीं है। ये पर्याय क्या हो गई, सामान्य हो गई। ठीक है। सामान्य कैसे हो गई, कैसे हो गई, देखो आगे लिखा है कैसे हो गई, पढ़ के बोल लो सब लोग, देखो अपनी पुस्तक में कैसे सामान्य हो गई। मैं ज्ञान ही हूँ, ये सामान्य। मैं अज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, मेरे ज्ञान में राग झलक रहा, मैं शरीर, मैं कर्म वाला, ये तो बहुत दूर दूर की बातें होगी। सिर्फ अपने को ज्ञान वाला देख रही पर्याय, ओनली ज्ञान। झलक रहा है राग और देख रही है ज्ञान। क्या बोला, राग को हटा के ज्ञान नहीं, राग को हटा के ज्ञान नहीं। देखो पता है, अपन लोग अनाहारी कब है, जब उपवास करते हैं तब अनाहारी। थाली लगी हो और गपड़ गपड़ खा रहे हो और नमक मांग रहे हो और कह रहे थोड़ी जलेबी भी रखो, इसके ऊपर थोड़ा सा वो रबड़ी डाल दो, तब काय के अनाहारी। इतना तो खा रहे हो और अनाहारी। पारुल बहन, कब है अनाहारी।
थोड़ा उपवास उपवास करो तो अनाहारी ठहरे। ये समस्याएं हैं ये बहुत बड़ी बड़ी रोग है, ये बहुत बड़े बड़े रोग हैं। क्या बोला? ये बहुत बड़े रोग हैं ये। जितना प्रथमान योग हम पढ़ लेते हैं ना बहुत आसानी से, उस प्रथमान योग को भी हम विजुलाइज नहीं करते। वो कंडीशन बनाओ अपने घर में। सोचो, भीम ने कीचक को चीर डाला, तद वह मोक्षगामी, वो सम्यक दृष्टि। आज जरा सी ऊंची आवाज में बात कर देना कोई तो बोलेंगे इतनी तो हम अपनी आंखों से देख के आए, तलड़ रहे थे, काय के स्वाध्याय। हम किसको देखते हैं ज्ञान को? विशेषों से, राग से, द्वेष से, शरीर से, संयोगों से। बात चल रही है प्योर शुद्ध ज्ञान की, और देख रहे शरीर संयोग को, देख रहे कषायों को, देख रहे कर्मों के उदयों को। उनकी बात चल रही है क्या? सोचो, एक नीलांजना कोई एक एक लेडी को घर में लेके आके और अपन सब स्वाध्यायी बैठ के उसका डांस देखें। बोलो, क्या होती है नीलांजना का नृत्य? और छायक सम्यक दृष्टि तत्व मोक्षगामी। और पहले तीर्थंकर, तीर्थंकर का द्रव्य और नीलांजना। टीवी पे देख लो, चलो परोक्ष रूप में प्रत्यक्ष बुला के घर में अपने, चलो भैया तुम नाचो, हम मजा आ रहा है। सोचो जरा, सोचो, सोचो। ये कैसे सम्यक दृष्टि? पत्नी से पूछा नहीं, उस जंगल में निकाल दिया। आज निकाल सकता है कोई अपनी पत्नी को जंगल में, वो भी झूठ बोल के? चलो तुम्हें यात्रा पे ले जाएं, झूठ बोल के। सोचो, सम्यक दृष्टि। मालूम है, ये नहीं कहा जा रहा है कि कैसा भी राग हो तुम सम्यक दृष्टि हो सकते। ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप सम्यक दर्शन और ज्ञायक के नाम पर क्या देख रहे हो। ज्ञायक के नाम पर ज्ञायक देखो, ज्ञान के नाम पर ज्ञायक देखो, राग के नाम पर राग को देखो, शरीर को अत्यंत भिन्न देखो, शरीर को अत्यंत भिन्न देखो। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, और आज सब चेतन की परिणति अपने अपने में होती। आज सब से जीव को नहीं देखो, अजीब से जीव को नहीं देखो। रामचंद्र जी मतलब एक हैंडसम टॉल, एक मैन, एक बढ़िया मुकुट उकुट और सोने रत्नों की जड़ित, वो बहुत सारी हार मालाएं, कान में कुंडल और ये गोल्डन ड्रेस, ये दिख रहे हैं हमें रामचंद्र जी। कौन है रामचंद्र जी? अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान, ज्ञान आदि गुणों के धारी, अनादि निधन वस्तु। वो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। इसलिए पूछते हैं, बताओ हमारे मुनिराज दिगंबर होते हैं कि वस्त्र सहित? कैसे होते हैं हमारे मुनिराज? वस्त्र सहित होते हैं कि दिगंबर होते हैं, नग्न होते हैं? अच्छा भाई, मुनिराज तो नहीं होते। और अभी अपन वस्त्रधारी हैं कि नहीं है? अभी, अभी अपन। नहीं, जियो हूँ मैं, जियो। अभी सोचो, आज ऐसी एक शॉप में गए कुछ काम से, तो एक दो लेडी बैठी थी, वे आपस में बातें कर रही। मुझे तो हर जगह भी ध्यान करने का मौका मिलता, बाजार में भी। वो कह रही दोनों, सही बात है, अपन लोगों को साड़ी खरीदने का कितना, आपस में बातें कर रही थी दोनों, साड़ी खरीदने का कितना वो होता है। कितनी भी साड़ी हो तो भी लगता है ये डिजाइन कितनी अच्छी, ये डिजाइन कितनी अच्छी। अब एक सामान्य अजैन नॉन जैन वो दो बातें कर रही हैं, और आज हम स्वाध्याय भी यही बातें कर रहे हैं। सही बात है, अपन को साड़ी का तो मोह नहीं छूट रहा। अपन को, अपन
अपन को, अपन मतलब कौन, अपन मतलब कौन, अपन को अभी तक साड़ी का राग तो छूट नहीं रहा। अरे साड़ी का राग होता है कि नहीं, वैसे हम पूछ रहे हैं, राग किसका होता है, साड़ी का? हरे रंग का कि पीले रंग का कि सफेद? सोचो जरा। साड़ी फाड़ी का कोई का राग नहीं होता। स्वरूप को नहीं जानने से राग उत्पन्न होता है, वो कोई का नहीं होता। राग भी अपने आप में अमूर्तिक सत्ता है। समझ में आ रही है बात? राग क्या है? अमूर्तिक सत्ता है राग। और ज्ञान में जो लक्ष्य होता है ना, वो लक्ष्य भी क्रमबद्ध में, तो उसी का राग कह देते जो ज्ञान में झलकता है उसका। राग साड़ी का है। तो जो लोग साड़ी का राग समझते हैं, सुनना बहुत टेक्निकल बात, जो लोग साड़ी का राग समझते हैं वे साड़ी को छोड़कर राग छोड़ना चाहते हैं। साड़ी का राग है तो साड़ी छोड़ दो, राग मिट जाएगा। राग साड़ी का था ही नहीं। राग तो स्वरूप को भूल के उत्पन्न हो रहा था। शुभ शुभ वृत्ति, एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी, अज्ञान विधाता है इसका। समझ में आ रही है बात? राग का विधाता कौन है? अज्ञान। तो साड़ी छोड़ दो तो राग मिट गया। फिर एक और नया राग उत्पन्न हो गया, सफेद साड़ी का राग उत्पन्न हुआ। नया दूसरा राग हो गया, फिर तीसरा राग। क्यों? वो उनका था ही नहीं, स्वरूप को भूल के उत्पन्न हुआ था। और स्वरूप को जान लिया जाए तो राग मिट गया। किसका राग मिट गया? अनंतानुबंधी मिट गया, अनंत के प्रति। अनंत, वन बाई वन राग नहीं छूटता, अनंत के प्रति एक साथ राग छूट गया। बंच ऑफ राग, एक बड़ा बंच मिट गया। कितना बंच? अनंत के प्रति, अनंत के प्रति राग मिट गया, सिंगल अटेम्प्ट में। क्षण भर निज रस को पीते थे। ये रहस्यमयी बातें हैं, रहस्य हैं ये, रहस्य जिन शासन के। पता है, बहुत बड़ी बात है कि जो शुद्ध तत्व ज्ञान की बात भी करते हैं, शुद्ध तत्व ज्ञान है ये, शुद्ध। अपन सब बहुत महाभाग्यशाली हैं, शुद्ध शुद्ध तत्व ज्ञान की धारा में बह रहे हैं। हम उस धारा में चल रहे हैं जो शुद्ध तत्व ज्ञान की धारा। ख्याल में आ रही है बात? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, शुभ देह। तो भी अरे अरे दुख व्यक्त किया है। तो भव चक्र का फेरा को टाल नहीं रहा। हे ज्ञान, ज्ञान से कह रहे हैं अपने को ज्ञायक स्वीकार करो, विशेषों को गौर करो। उसी समय सामान्य बनाना नहीं है, ज्ञान पर्याय को भी सामान्य बनाना नहीं है, वो प्रति समय सामान्य ही है। सामान्य करना नहीं है ज्ञान को भी, ध्रुव को भी सामान्य नहीं करना। पर्याय सामान्य द्रव्य सामान्य का परिचय दे रही है, आराम से, बिना ही कुछ किए। समझ आई बात? खूब विचार करना गंभीरता की, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा पे तुम जो। बोलिए दौशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।